yes sir. ओके, अब स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes sir, हो रही है screen और share. अच्छा, तो क्या व्हाट कैन यू गेस फ्रॉम द टोपोलॉजी एम्बेडिंग? हमने जो अभी स्टैटिक जब इंटरकनेक्शन नेटवर्क किए तो हमने बहुत सारी स्टैटिक टोपोलॉजीज देखी, ये सीखी हमने. तो व्हाट वुड यू अंडरस्टैंड बाय टोपोलॉजी एम्बेडिंग और टोपोलॉजी मैपिंग? समटाइम्स यू यूज द वर्ड मैपिंग आल्सो. एम्बेड या मैप करने से एज ए इंग्लिश वर्ड हम देख रहे हैं कि एक किस्म की टोपोलॉजी में दूसरी तरह की टोपोलॉजी को अस्सलाम वालेकुम. मीटिंग? नहीं, आपकी क्लास तक. हाँ, तो क्या मीटिंग शुरू हो रही है? नहीं, आप कर लें उसके बाद. ओके, अच्छा जी, ओके, ऑलराइट. आ रही है आपको आवाज? हेलो. जी सर, आप अच्छा, ये बीच में शायद मेरे ख्याल में कोई नेट हो सकता है वो कर रहा हो, तो इसलिए मुझे आपसे चेक करना पड़ रहा है बार बार. मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, घर पे हमारी स्टेबल कनेक्टिविटी गालबन होती है और इधर कुछ वो बार बार मुझे वो शो कर रहा है आपका. अच्छा, तो अंग्रेजी की उससे टोपोलॉजी एम्बेडिंग का मतलब हुआ कि एक टाइप की टोपोलॉजी को दूसरे टाइप की टोपोलॉजी में ले करना. ये इससे बता. अच्छा, ले करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम ये भी चाहेंगे अगर एक आपका सॉल्यूशन था और वो सॉल्यूशन आपने लिखा इमेज का था और आपने एक मैट्रिक्स या की शक्ल में उसको लिखा है, एक एक टू डायमेंशनल मैश की तरह शक्ल में उसको वो किया है. अब अगर आप उसको किसी दूसरी टोपोलॉजी में ले करेंगे तो आप चाहेंगे कि जो इसकी कम्युनिकेशन नीड्स हैं, नोड्स को आप ऐसे मैप करें कि उसकी कम्युनिकेशन नीड्स भी मैप हों और एडजेसेंसी की नीड्स भी मैप हों. यानी अगर एक जहां से आप लेके जा रहे थे अगर वहां एडजेसेंट नोड थे तो उधर भी एडजेसेंट हो, अगर वो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स नहीं तो उधर भी मीट हो. ये दो नीड मीट हो तो टोपोलॉजी एम्बेडिंग का फायदा होगा. तो हम जब ये करते हैं तो इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. लाइक ये मैं इसमें ये ले लेता हूँ, ये और अच्छा जी. तो टोपोलॉजी मैपिंग अगर हमारा एल्गोरिथम है उसके कम्युनिकेशन पैटर्न is different topology than the system on which it has to run. So we have to embed the algorithm graph of our problem into system. ठीक है. So हम इसके लिए ये चीज समझेंगे कि किस तरह ग्राफ्स या टोपोलॉजीज को मैप किया जा सकता है. लाइक ऑल अदर थिंग्स जो हम सीखते हैं हम हमेशा उसका कोई क्राइटेरिया रखते हैं कि जब हम एक तरह की टोपोलॉजी को दूसरे में मैप करेंगे तो हम फिर देखेंगे हाउ गुड इज इट. जैसे ना आपने मैप तो किसी भी तरह कर सकते, रैंडमली भी इसके नोड उठा के उस पर डाल दिए, बट सम मैपिंग्स विल बी गुड, सम मैपिंग्स विल बी हॉरिबल. मतलब आपने जब मैप किया तो आपको पता चला कि आपके लिए परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गई. तो हम हमेशा मैपिंग के वक्त परफॉर्मेंस का ख्याल रखते हैं, इसलिए हम ये दो पैरामीटर्स इस केस में भी डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम हमेशा चाहेंगे कि ये अच्छे रहें. जब भी कभी हम मैपिंग करें ये दो पैरामीटर्स हमारे अच्छा काम करें. ये दो पैरामीटर्स क्या हैं कि फर्स्ट करो अगर एक ग्राफ जो आपका है प्रॉब्लम का ग्राफ, हम हमेशा ग्राफ को आप लोग पहले भी दूसरी जगहों पर भी करते रहे हो, किसी एक ग्राफ को शो करने के पैरामीटर्स वर्टिसेस या नोड्स जहाँ जो यहाँ V से शो हो रहे हैं और एजेस या लिंक्स जो यहाँ E से शो हो रहे हैं. तो किसी ग्राफ को आप शॉर्ट में कनेक्शन ग्राफ को शॉर्ट में VE के सेट से शो कर सकते. एक V का सेट है नोड्स का और एक E का सेट है एजेस का. इन दो सेट्स को आप अगर शो करो
तो फिर ये ग्राफ है आपका। तो हम एक तरह का ग्राफ, ये जो GVE है, इसको मैप करेंगे एक और तरह के ग्राफ को में, जो लेट्स से GV' E' है, तो हम इस तरह ये मैपिंग करेंगे। इस मैपिंग में हमें ये दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है। एक हमारा है डायलेशन और एक है हमारा कंजेस्शन। डायलेशन क्या है कि एक, जब अगर एक एडजेसेंट एज हो हमारे सोर्स में, तो हम चाहेंगे डेस्टिनेशन में भी वो जहां तक मुमकिन हो या एडजेसेंट हो या एज क्लोज एज पॉसिबल टू एडजेसेंट। यानी अगर हमारा एक मैं इसको एडजेसेंट से मुराद हमारी, जैसे हमने एडजेसेंट की बात पहले भी की है, कि अगर हमारा एक ग्राफ ये था, बस करें ओके। ओके, एडजेसेंस, ये डायलेशन के लिए हम कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। जी। सर अस्सलाम वालेकुम। अगर सर ये मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप मुझे क्लास की एंड प्रोजेक्ट्स के, अब बाकी क्वेश्चन पीडीसी के हम पीडीसी की क्लास में करेंगे और क्रिप्टोग्राफी के हम क्रिप्टोग्राफी में करेंगे, ठीक है। सर ये जो पीडीसी का प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट आया, इससे रिलेटेड था। अच्छा, वो मैंने शुरू में अभी आज सेशन किया है कि भाई इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज, शुरू करने से पहले मैंने ये कहा था आपसे। सर ये इंटरनेट का मेरा इशू आया था, तो अभी मेरी जाके क्लास में मैं कनेक्ट हुई हूँ। अच्छा चले, तो वी विल, जो सारी चीजें आप कर चुके होंगे उसको रोशनी में रखते हुए हम प्रोजेक्ट की लैब में के शुरू में आपके वो, हम फिर लैब आपकी ये होगी कि हम शुरू में आपके जो इशू हैं वो सॉल्व कर दें और फिर आप लैब में उसको कंटिन्यू कर लो सॉल्व, और फिर हमसे पूछते रहो और साथ साथ करते जाओ। वो चीज़ें असल में पॉसिबल जब ही होगा जब आपने पहले कुछ काम किया हुआ होगा, तब आप वहां से चलोगे तो आप ड्यूरिंग दी लैब भी बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम हमसे पूछते जाओगे वो सॉल्व करते जाओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जरूरी है कि आपने लेक्चर देखा हुआ हो, मेरी क्लास में की हुई एग्जाम्पल्स को देखा और समझा हुआ हो, और फिर आपने उसको अटेम्प्ट किया हो, और फिर आप उसके किसी स्पेसिफिक एरिया में हो तो हम आपको वो हिंट या हेल्प दे देंगे कि भाई चलो ये ऐसे, इसमें देखो ये पॉइंट है, ये हमारी एग्जाम्पल से इसकी सिमिलैरिटी है, इसको ऐसे कर लो। लेकिन अगर आप ये कहोगे जो फायदेमंद नहीं है, जो मैंने बताया कि सर कैन यू रिपीट ऑल दोज लेक्चर्स, तो उसका आंसर ये है कि वो लेक्चर्स तो पहले यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आई कैन रिपीट, यू कैन रीड, लिसन टू देम 10 टाइम्स। उससे मुताल्लिका जो क्वेश्चंस हैं वो आप 10 दफा सुन सकते हो, जिस तरह मैंने सॉल्व किए, ठीक है। तो वी विल डू दैट इन द लैब, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द लैब, और आपके आंसर्स के बाद फॉर द सर जो मैं आज रिमेनिंग 3 आवर्स हम आपको वो फिर उसमें मौजूद रहेंगे आपको आगे मूव करने के लिए, बट यू हैव टू डू दिस बिट बिफोर कमिंग टू द लैब, ठीक है। सर अभी जो मेरे मतलब कि अभी जो पीडीसी का प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आप मुझे इस क्लास के एंड पे मैं अगर आपसे पूछ लूँ वो वाले। अच्छा, वो पीडीसी इस, पे है। अच्छा इसके एंड पे एक मीटिंग है, अगर ऐसी कोई, वी विल सी टू इट, ऐसा करते हैं अगर कल आपकी लैब में वो सब कुछ पूरा नॉर्मल टाइम पे नहीं हुआ तो वी विल कंटिन्यू गिविंग यू दैट एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 2 3 4 5 आवर्स, जो भी है, जैसा हम हर दफा सर करते हैं। मेरे सर क्रिप्टो असल के में भी कल प्रोजेक्ट हमारी से रिलेटेड लास्ट ही लैब है। है। जी, कल असल में लास्ट लैब है सर हमारी, कोई तो बात लोगों नहीं, ने इस पे
कोई बात नहीं, अगर आप वैल्यूएशन का हमारे कल के 4-5 घंटों तक अगर हम ये पूरा ना कर सके तो फिर हम एक वेंसडे को एक आपके लिए एक्स्ट्रा लैब अरेंज कर लेंगे, ठीक है? वी विल डू सर दैट। मेरा क्रिप्टो के भी उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो वो क्रिप्टो के आप थर्सडे को हम जी सर। पहले तो आप क्लास में पूछोगे कल की। जी सर। अच्छा, अगर कोई बेसिक जो शुरू में मैं पूछता हूँ जिस पे आपने काम किया हुआ और बेसिक क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, फिर वो लैब में करेंगे इसी तरह 4-5 घंटे आपको हेल्प देंगे और आप उसको करोगे। और अगर वो थर्सडे को ना हुआ तो फिर उसके लिए फ्राइडे को टाइम रखेंगे मजीद और 3-4 घंटे, ठीक है? ओके। जी सर। मगर ये सब फ्रूटफुल और यूजफुल जब ही होगा जब आप खुद उसको सोच के और उसके सॉल्यूशन को डेलिब्रेट करके आए हुए होंगे, फिर फायदा होगा। वरना आई विल नॉट रिपीट द होल लेक्चर एंड आई विल नॉट गिव द होल सॉल्यूशन, वो तो फिर असाइनमेंट का पर्पस ही किल हो जाएगा। आई विल ट्राई टू गिव यू हिंट्स कि अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया और सॉल्व भी कर रहे हो, किसी छोटे से पॉइंट की वजह से स्टक होकर नंबर लूज कर रहे हो, तो आई विल गिव यू हिंट और सम ट्रिगर कि भाई ये देखो ये है, ये हमारे एग्जाम्पल में इस तरह हुआ है, तो ऐसे कर लो। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि आपने तो अभी कुछ भी नहीं किया तो मैं आपसे कहूंगा पहले गो बैक एंड रीड माय लेक्चर्स एंड लुक एट माय एग्जांपल्स एंड रिलेट देम विद दिस क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, फिर मैं ये कहूंगा, ठीक है? अगर आप उस पर सही चल रहे होगे, आपने काम किया हुआ होगा, तो हम 3 घंटे की लैब को 4-5 घंटे पर भी ले जाते हैं हर दफा। वी डू इट, विल डू दैट टू हेल्प यू, ठीक है? एंड उस लिहाज से अगर आपने ये काम कर लिया तो हम उस 5 घंटों में एवरीथिंग शुड बी फिनिश, ठीक है? ओके। अब ये डायलेशन का मतलब ये है कि अगर इधर यहाँ ये एडजेसेंट है तो ये इधर भी ये नोड जहां आप मैप कर रहे हो वो एडजेसेंट हो। फर्स्ट करो ये नोड आपने इधर मैप किए, ये 1-2 था, सोर्स के 1-2 नोड थे, इसको आपने इस डेस्टिनेशन की उसमें इन 1-2 पे अगर डाला तो फिर ये एडजेसेंट होंगे। अगर ये कनेक्टेड इस तरह था और फिर आपने डाला तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे। फर्स्ट करो अगर ये लिंक नहीं है और अब आप करोगे तो ये इस सोर्स से इस 2 पे जाने के लिए आपका 2 यहां है तो आपको 2 स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो इधर के एक लिंक के फासले को अगर इधर आपको 2 स्टेप में ट्रेवल करना पड़ता है तो इसकी डायलेशन आपकी 2 हो जाएगी। यानी आइडियली आप चाहोगे कि जो वहां एडजेसेंट हो वो इधर भी एडजेसेंट हो जाए, 1 to 1 रहे, लेकिन मजबूरी में इट मे नॉट बी एडजेसेंट और थोड़ा सा आपको एक आध स्टेप ज्यादा ट्रेवल करना पड़ जाएगा, तो आप कहोगे ये मेरी डायलेशन है, कॉस्ट ऑफ मैपिंग इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। दूसरा है कंजेशन का। कंजेशन में है कि आप किसी एक लिंक से आपकी कम्युनिकेशन का लोड कितना गुजरेगा, ये कंजेशन है। जैसे हम बस पे कहते हैं कंजेशन है, इसी तरह जब हम मैपिंग करें तो हम चाहेंगे कि हमारे लिंक जितने भी लिंक वन एडजेसेंट होंगे उस केस में तो कोई लोड बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जिसने भी एडजेसेंट नोड से बात करनी है वो उधर से गुजर जाएगा। समटाइम्स जब आप एडजेसेंट मैप नहीं कर सकोगे और किसी दूसरे नोड से गुजरेगा तो उसका कम्युनिकेशन लोड भी उन लिंक्स पे पड़ेगा। तो ये जो कंजेशन, जितना ज्यादा किसी लिंक पे कम्युनिकेशन लोड पड़ेगा वो कंजेशन कॉज करेगा। तो ये चीज है कंजेशन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे एग्जांपल से कि ये चीजें कैसे होती हैं। हमने जो अभी तक नेटवर्क सारे सीखे हैं उन नेटवर्कों में ये लिस्ट है उन नेटवर्क्स की जो आप सीख चुके हो। स्टैटिक टोपोलॉजी में आपने ये सीखे हैं। ऑलराइट, अच्छा, इसके अंदर आपके यहाँ पर अब हम ये ले लेते हैं पॉइंटर। ओके, ये टोपोलॉजीज मैंने बताई हैं। हमने लीनियर अरे सीखा है, मैश सीखा है,
हाइपर क्यूब सीखा है, इस तरह के हमने टोपोलॉजी सीख चुके हैं, हमें अच्छी तरह आती है। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि इस तरह की एक तरह की टोपोलॉजी दूसरे में किस तरह मैप होती है, हमने सिर्फ अब ये सीखना है। तो दो तरह की सिचुएशंस होगी। एक केस होगा कि आप जो टोपोलॉजी उसमें डाल रहे हैं वो टोपोलॉजी डेंस है या लाइट है। एक सेकंड, यानी हमारे पास ये टोपोलॉजी थी अरे, मैश, हाइपरक्यूब वगैरह। अगर आप अरे को मैश में डाल रहे हैं तो मैश एक ज्यादा कनेक्टेड चीज है, डेंस है। अरे एक लाइट चीज है। तो अगर हम लाइट टोपोलॉजी को डेंस या हैवी टोपोलॉजी में डालेंगे तो हम ये इस कैटेगरी में होगा, स्पार्सर या लाइटर नेटवर्क इनटू डेंसर नेटवर्क। तो इसकी मिसालें क्या है, जैसे अरे में, अरे को मैश में डालें, अरे और रिंग एक ही चीज है, अरे और रिंग को मैश में डालें या टॉरस में डालें। इसी तरह अरे को आप हाइपरक्यूब में डालें, हाइपरक्यूब इज ए डेंस थिंग, उसमें कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, अरे की कम होती है। तो एक लाइट चीज को एक हैवी टोपोलॉजी में आप डाल रहे हैं, यहां पर भी डाल रहे हैं, यहां भी डाल रहे हैं। इसी तरह अगर एक मैश को एक हाइपरक्यूब में डालें तो ये भी यही है कि एक लाइटर कनेक्ट, मैश हाइपरक्यूब की निस्बत कम कनेक्टेड है, तो एक लाइट चीज को हैवी हाइपरक्यूब में डाल रहे हैं। और फिर ये कि बहुत सारी टोपोलॉजीज भी डाली जा सकती हैं। ये हैं मिसालें कि अरे को मैश में डालना या मैश को हाइपरक्यूब में डालना, लाइट चीज को हैवी में डालना है। अच्छा, ये एक आसान काम है कि उसमें नोड भी आपके पास ज्यादा हैं, कनेक्टिविटी भी ज्यादा है। अगर नोड तो आपने मैप करने, कनेक्टिविटी उनमें ज्यादा है। तो ऐसी चीजों को मैप करना आसान होता है कि एक कम कनेक्टेड चीज है उसको ज्यादा कनेक्टेड चीज में डालना है, तो आपको तो बड़े आसानी से लिंक मिल जाएंगे उसको मैप करने के लिए। ये एक निस्बतन आसान काम। थोड़ा सा मसला आता है कि जब आप हैवी वाले नेटवर्क को लाइट वाले में डालेंगे, यानी अब मैश है, उसके कनेक्शन ज्यादा है और उसको आपने अरे में, लीनियर अरे में मैप करना है। अब आपको थोड़े से मसाइल आएंगे एडजेसेंट नोड को डालने के, कम्युनिकेशन लोड के। इसी तरह हाइपर क्यूब को आपने अरे में डालना है, फिर मसले हैं। इसी तरह हाइपर क्यूब को मैश में डालना है, ये यानी अब हैवी चीज को लाइट में डालना है तो देयर आर लिटिल मोर प्रॉब्लम। इसके अंदर आपको इनवर्स मैपिंग की टेक्निक सीखना और यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम आसान वाला काम कर लें जो बहुत ऑब्वियस है। पहला कि लाइट नेट को हैवी में डालना। ओके, इसकी एग्जांपल यहां आपको नजर आएगी कि एक मैश है, ये आपको शो कर रहे हैं। मैश क्या है, लेट्स से ये हमने 3x4 मैश बनाया है, ठीक है। यू कैन सी इट्स ए 3x4 मैश। हमने मैश की इधर की एक डायमेंशन, हम हमेशा मैश या मैट्रिक्स की डायमेंशन देते हैं, दिस बाय दिस, रेक्टेंगुलर मैश है, 3x4 इसका साइज है। और इस मैश को आप जब नंबरिंग देते हैं, अगर मैश बनाएं और उसके नोड्स को नंबरिंग दें, तो उसका तरीका हमारा यही है जैसे कि मैट्रिक्स का होता है कि हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अपना ओरिजिन रखते हैं, यहाँ पर 0 0 वाला एलिमेंट हमारा यहाँ होता है अगर ये 2 डायमेंशनल है। फिर दूसरे एलिमेंट 0 1 0 2 0 3, ये रो कॉलम में से कॉलम का इंडेक्स चेंज होता रहता है। इस तरह इधर ये वाला 1 0 2 0 और इसी तरह से 1 0 1 1 1। तो जिस तरह मैट्रिक्स के हम इंडेक्स देते हैं वो इस बेस पे देते हैं कि हमने एक लिहाज से इस मैश का 0 0 या ओरिजिन टॉप पे रखा और उसके इधर आप आईज को चेंज करते हैं और इधर जेस को चेंज करते हैं और कोई भी आई जे उसके लोकेशन को शो करता है। इस लिहाज से ये हमारा, अगर हम अलग ये मैट्रिक्स बनाते तो हम इस तरह लिखते, ये जो चीजें हमने लिखी 0 0 0 1। अच्छा, अब आप चाहते हो कि इसके अंदर
आप एक लीनियर अरे या रिंग को इस मैश के अंदर मैप करें। आपका ये मैश तो ये हो गया। लीनियर अरे का मतलब है कि आपका कोई सपोज अगर इसके नोड्स 0 से 11 12 नोड्स हैं, ठीक है, तो आपका लीनियर अरे ऐसा होगा कि भाई 0 1 2 3 4 5 11। सपोज आपने लीनियर अरे के नोड्स की नंबरिंग 0 1 2 3 करनी है तो वो ये होगी। ये लीनियर अरे, ये मैंने पूरा नहीं बनाया हुआ, डैश डैश कर दिया, मगर ये लीनियर अरे। लीनियर अरे के आपके नोड्स के नाम 0 1 2 3 11 भी हो सकते हैं। लीनियर अरे के नामों आप सोच सकते हो कि चलो मैं इसका नाम रखता हूँ ABCDEFGHIJKL, तो ये नाम वो भी हो सकते हैं। तो जो भी लीनियर अरे के नोड्स आप तय करते हो वो उसके नाम हो सकते हैं, लेबल। तो इस लीनियर अरे में हमने तय किया कि ये लीनियर अरे 12 नोड्स का है 0 से लेकर 11 तक। तो ये जो लीनियर अरे है हल्का वाला, इसको इस मैश में आपने मैप करना है। ये हमारा इशू, एम्बेडिंग या मैपिंग ये है कि ये एक लाइट चीज है लीनियर अरे, इसको इस मैश में मैप करना है। ओके, ऑलराइट। और सर ये हमारे पास कितने क्रॉसेस की है मैश टोपोलॉजी? ये मैश यहाँ एग्जांपल में मैंने लिया है एक रेक्टेंगुलर मैश ऑफ 3 by 4, सो इट हैज 12 नोड्स। मैश 3 by 4 का है 3/4 जी, 3/4 की है मतलब 3 by 4 रेक्टेंगुलर मैश लिए, जनरल केस की स्क्वायर भी हो सकती थी, मैंने रेक्टेंगुलर मैश लिया एग्जांपल के लिए। और मैंने कहा कि मैं इस पूरे मैश में क्योंकि अरे को मैप करना चाहता हूं, तो इस मैश में मैंने देखा 12 नोड्स थे, तो अरे जो मैं मैप कर रहा हूं वो भी मैंने 12 नोड्स का ले लिया, 0 से लेकर और 11 तक इनके नंबर है। अब ये 0 से 11 के नोड नंबर वाला जो अरे है, इसको मैं इस मैश में जो मैंने ऊपर कहा था 0 0 0 1 0 2, इसमें मैंने मैप करना है। इट इज वेरी इजी टू मैप। पहले आप इवन पिक्टोरियली इसको मैप करना इज वेरी इजी। पहले तो आप डिजाइन के हिसाब से पिक्टोरियली देखो, यू कैन पुट द 0 नोड ऑफ योर अरे हियर, 0 0 नोड पे इसको रख दो, और अगर आप इस मैश में इस तरह से ले करो इस लीनियर अरे को, जैसे ये थिक लाइंस नजर आ रही हैं, तो you will be able to lay the complete array in this mesh in a one-to-one configuration। यानी आपको जहां पर भी इस लीनियर अरे को जरूरत है एक लिंक की, वो ये मैश आपको प्रोवाइड करेगा। ये हर जगह देयर इज ए वन लाइन ऑफ ए मैश अवेलेबल, जहां भी आपके नोड को इसके साथ जरूरत है कम्युनिकेट करने की। मैश की क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा है, तो ये जहां क्रॉसेस पड़े हुए हैं इन जगहों पे मैश हैड इवन मोर लिंक्स। मैश के पास तो ये लिंक्स भी थे, मगर क्रॉस जहां पड़े इसका मतलब ये लिंक्स थे, मगर इसकी जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि अरे की कनेक्टिविटी हल्की है और कम है, तो अरे कम उसके साथ वो काम करता रहेगा और उसकी लीड नीड हो गई। ओके, ये बात समझ आ गई? अच्छा सर अगर ये 3 हो, हम लोग मतलब
ये जो हमारा एंड पे एक्स्ट्रा आता है एक पूरा कॉलम, ये हम लोग हटा के सिर्फ स्क्वायर में बनाते हैं उसको। अगर आपका मैश, सपोज यू कुड हैव ए मैश, मतलब ये आपकी मर्जी, कोई भी, अगर आपका मैश मैं कहूं कि 3x3 है सपोज, या 4x4 है, Yes. स्क्वायर मैश बनाना है कि 3x3। 3x3, तो ये मैश 3x3 हो गया जो आपका ये 3x3 मैश हो गया। क्या इसमें प्रॉब्लम है? ये 3x3 मैश आपने बना लिया। इसके अंदर टोटल नोड्स 9 हैं, 3x3 के अंदर टोटल नोड्स 9 हैं। जाहिर है इसके अंदर कोई भी टोपोलॉजी आप डालेंगे वो 9 नोड से ज्यादा की नहीं डाल सकते, यानी आपने एक नोड को एक नोड पे मैप करना होता है, मैपिंग का ये मतलब है। अच्छा, तो जाहिर है अगर अरे इसमें डालनी है, ये मैश है, ये 3x3 का मैश, ये 3x3 मैश हो गया। इसके हम आप पहले मैश में बना रहा हूँ, चले, ये मैश बनाने का मतलब हुआ इसके इस मैश में इस नोड का आईडी होगा 0 0, इसका होगा 0 1, इसका होगा 0 2, बस यहाँ 0 2 पे खत्म हो गया क्योंकि इसके आगे नहीं है। ये होगा 1 0, इसकी आईडी इस नोड की 1 0, ये 1 1, ये 1 2 और ये 1 3, ओके। इसी तरह 2 0 2 1 2 2 2। अच्छा, अब इस मैश में अगर मुझे लेट्स से अरे डालना है, तो मैं एक तो अरे इसमें 9 नोड से ज्यादा बड़ा अरे नहीं डाल सकता क्योंकि ये 3x3 मैश है, तो इसमें टोटल 9 नोड्स हैं, तो यू कांट पुट एन अरे ऑफ बिगर देन जो इसके नोड्स हैं। तो मैं 9 नोड का अरे डाल सकता हूँ मैक्सिमम, छोटा डाल सकता हूँ, फर्स्ट को 8 नोड का अरे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे आके अरे खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा का उसके अंदर नहीं डाल सकता, ठीक है, ओके। तो मेरे पास अब यस जो सर। इसमें डालने के लिए जो अरे होगा वो उसके, अगर मैं फर्स्ट करूँ उस अरे के नाम मैं ले लूँ ए बी सी डी, ये अरे के नोड के नेम आपका चॉइस है, हमने चॉइस ले लिया कि अब मैं 0 1 2 3 के बजाय ए बी सी डी मेरे अरे के नोड्स का नाम दिया। ऑफ कोर्स ये 9 से ज्यादा नहीं होंगे, अब 9 में आप अंदाजा लगा लो, टेल मी के 9 में यहाँ क्या होगा आखिरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आई होगा, ओके। यस सर। तो ए से आई वाला ये अरे मैं इसमें डालना चाहूं तो इसी तरीके से मैं डालूंगा कि मैं यहाँ पे पहला नोड अरे का डाल रखूंगा ए, और उसके बाद मैं अरे में ये मैपिंग करूंगा, यहाँ कंटिन्यू इस एंड से, फिर कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। मे बी आई यूज अनदर कलर, आपको शायद उससे ज्यादा बेहतर ये कि मैं अब अरे के नोड यहाँ ए डाल रहा हूं और मैश में मैं उसको इस तरह से ले कर रहा हूं, अरे ये मैंने अरे को ले, यहाँ मेरा ए है, ये मेरा बी होगा, ये मेरा अरे का सी आएगा और यहाँ डी आएगा। अब दूसरी लाइन के शुरू में नहीं आएगा क्योंकि अरे मैं इस तरह मैप करूंगा तो मेरी अरे ठीक रहेगी, एडजेसेंट नोड सही, डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये इस तरह हो गया, ये 3x3 मैश में 9 नोड अरे मैप कर दिया, ये 3x4 मैश में 12 अरे का मैप कर दिया, ठीक है। यस सर। सर अगर फॉर एग्जांपल ये जो 3x4 का है मैश, जी जी, अगर यही 4x4 का होता तो 8 के नीचे फिर हम लोगों ने 15 आके स्टॉप करना था ना। हाँ 4x4 होता है तो इसका मतलब है उस मैश में देर आर 16 नोड्स अवेलेबल, 0 से 15, उसके अंदर 16 नोड्स अवेलेबल हैं जो 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 2 0 3 0 3, इस तरह वो नोड होते हैं उस मैश में। इस मैश में क्योंकि 16 नोड्स हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम अरे 16 नोड्स का डल सकता है। एक ऐसा अरे जिसके नोड्स 0 से 15 तक हो वो उसमें डल सकते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से कि आप कंटिन्यूसली उनको इसमें ले कर दो। ये मैपिंग की है, ये आपने असल में ये मैपिंग की है, आपने यहां से आने के बाद इधर गए हो क्योंकि आपकी अरे की कनेक्टिविटी की नीड ये थी, आपने 3 के बाद इधर नहीं आए। यस सर। इसलिए तो आपने ये मैप किया, अरे को इस मैश में मैप किया, और आप ठीक है 4x4 वाले में 16 नोड का अरे मैप कर देते, 3x3 में आप 9 नोड का अरे मैप कर सकते हो। इसी तरह ले करोगे, तरीका यही होगा हमेशा, जैसे ये है उस केस में 16 वाले में यहां से आके फिर इधर आएंगे और यहाँ खत्म होगा। यस सर। इस केस में यहां से आएंगे और ये करके यहाँ खत्म हो गया, ठीक है।
इट्स वेरी सर सिंपल। 16 वाले में हम लोग 15 पे हमारा खत्म होगा ना? जी, अगर नंबरिंग आपकी ये अरे है, अगर इसकी नंबरिंग आप कहते हो, मैं मैश में तो नंबरिंग होगी ना 0 0 0 1 0 2 और फिर इसी तरह 1 0 फिर 2 0 फिर लास्ट रो होगी उसके हो गया 3 0 3 1 3 2 3 3। ये तो होगा मैश में, मैश की यस नंबरिंग तो सर। ये होगी। अब ये नोड्स 4x4 हैं और ये नंबरिंग है, तो ये 16 नोड्स हैं, इसके अंदर कोई भी 16 नोड की चीज डाली जा सकती है। अगर हम अरे डालना चाहते हैं तो वी कैन पुट 16 नोड अरे इन इट। तो अब हम कहेंगे अब हमारा अरे जो इसमें डालना है, सपोज अगर वो गिवन है कि वो 16 नोड का अरे है जिसकी नंबरिंग आपने तय की कि मैं 0 से 15 लिखूंगी, ये आपका चॉइस है। यू माइट से ओके मेरे लेबल फॉर दिस अरे आर फ्रॉम 1 to 16, ये तो लेबल है ना, बट इशू ये है कि नोड की तादाद उससे बड़ी नहीं हो सकती। एक चीज को जिस चीज में मैप करना है, जो चीज आप डालने लगे उसके अंदर, वो उससे बड़ी नहीं हो सकती नोड वाइज। इनके लेवल क्या है? यस, उसकी तादाद 16 होगी। इनके लेवल आप ABCDEF भी कर सकते थे, इनके लेवल आप 1 से 16 भी कर सकते हो, इन लेवल का नंबर आप 0 से 15 भी कर सकते हो। ये आपका चॉइस है कि हाउ डू यू वांट टू लेबल योर अरे। मगर इन ऑल केसेस उसकी मैपिंग इसी तरह होगी कि पहला नोड यूं होगा, रो खत्म होगी, उसके एंड पे वो जारी रहेगा, बैकवर्ड दूसरी रो आएगी, फिर वो नीचे जाएगा, फिर जारी रहेगा, फिर नीचे जाएगा। ये लेइंग पाबंदी है। और इसमें नोट्स फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 12 नीचे आ जाते, 12 13 14 15। यस, ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। अब ये जो मैपिंग आपने की असल में, अब आप कहते हैं यार इसको आपको हमें बताओ, अल्फाज में बताओ कि कौन सा नोट किस नोट पे गया, आपकी मैपिंग जो हुई है उसमें क्या मैपिंग है, उसको बयान करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो मैंने यहाँ बयान किया ये इतना कि भाई मैंने, आपने यहाँ देखा इस डायग्राम में मैपिंग, आपने कहा मेरे 0 नोड जो है वो मैश के 0 0 पे मैप हुआ, तो आपने लिख दिया 0 तो है 0 0 पे, 1 1 मेरा गया है 0 1 पे, 1 0 1 पे गया, 2 0 2 पे गया, 3 0 3 पे गया। अब आप देखें ये जारी नहीं रहेगा 0 3 के बाद। 4 आपका गया है 1 3, ये देखें 1 3, तो 4 मेरा 1 3 पे गया है, 5 मेरा 1 2 पे गया है। ये आपने आप फिजिकली जो मैपिंग हुई है कि अरे के क्या नोड्स हैं और वो किस नोड पर मैप हुए हैं। अरे का ये नोड मैश के इस नोड पे मैप हुआ है, तो ये एक मैपिंग को शो करने का ये तरीका था जो यहाँ दिखाया। एक्चुअली ये तरीका अगर आपने मैपिंग देनी हो तो आप इसी बात को एज ए टेबल दोगे, यू विल मेक अ टेबल और उसमें कहोगे मेरा ये वो है टोपोलॉजी जो मैंने मैप की, अरे यहाँ लिखोगे अरे और यहाँ लिखो, ये वर्टिकल टेबल बना सकते हो। ये आप कहोगे ये अरे है और ये कहोगे इट हैज बीन मैप्ड इनटू मैश और फिर ये टेबल बना दोगे। यानी मैं कह रहा हूँ इसको, ये टेबल इस तरह भी बन सकता था। आप कहते ये मैं टेबल बना रहा हूँ और टेबल का मेरा असूल एक तय कर लेता हूँ कि पहले मैं लिखूंगा वो वाली टोपोलॉजी जिसको मैं डालने का इरादा करता हूँ, जो इस केस में है ये वाली अरे। ओके, इसके दो हिस्से हैं, सोर्स टोपोलॉजी और डेस्टिनेशन टोपोलॉजी, ठीक है। तो आप कहोगे ये मेरी अरे है, ये सोर्स टोपोलॉजी या जिसको डाल रहा हूँ अरे, और फिर ये है डेस्टिनेशन टोपोलॉजी जिसके अंदर मैं इसको मैप कर रहा हूँ। ये हो गया मैश, ये काम हो रहा है यहाँ। आपने इसका मैपिंग टेबल देना है, ये इसका हम कह रहे हैं मैपिंग टेबल। मैप जो किए आपने कि कौन सा नोड कहाँ डाला, ये मैपिंग टेबल है। मैपिंग टेबल, मैपिंग टेबल कि अरे का कौन सा नोड मैश के किस नोड पर मैप किया है। तो आप ये कह सकते हो अरे मैप, मैप अरे, यहां मैं लिखूं मैप अरे और यहां इसके ऊपर लिख दिया मैंने इनटू, इनटू मैश। इससे पता चल रहा है कि सोर्स वाला कौन सा डेस्टिनेशन। इसके टेबल में आपने यही वाली बातें कि आपने यहाँ पिक्चर से देखा, पहले आपने अरे के सारे नोट्स लिख दिए, चलो कोई एक को आप ब्लाइंडली लिख सकते हो। आपने कहा अरे के 0 1 जो भी थे इसके एड्रेसेस लेबल वो आपने सारे लिख दिए, 0 1 2 3 4 जो भी एक एक चीज को आप लिख सकते हो। अमूमन जो चीज मैप कर रहे हो उसके नंबर कंटिन्यूस है तो ये आपने लिख दिए यहाँ
15 11 तक, इसके 11। अब आप इसके आगे जो दूसरी चीज लिख रहे हो वो ये देख रहे हो कि ये जीरो कहाँ गया है। यहाँ डायग्राम पे देख लो, जीरो जो है वो 0 0 में गया है, 0 0 यस में गया है। सर। इसी तरह 1 कहाँ गया है, 0 1, 0 1, और फिर इसी तरह 2 0 2, 2 0 2, फिर ये 0 3, और 1 फिर 3 ये 4 1 1 3 3, पे। और सर ये वही चीज को मैं यस टेबल में लिख रहा हूँ, ये मैपिंग टेबल। तो अगर कोई पूछे मैपिंग यस टेबल बनाए तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। ओके, अब इसके अंदर वो जो चीजें थी, डायलेशन और कंजेशन की बात हमने की थी। जब हल्की टोपोलॉजी को भारी में डालेंगे, अगर आप स्मार्टली डालें, आपके पास ऑप्शन है कि बड़े आराम से आप डायलेशन और कंजेशन 1 कर सकते हैं। कैसे? ये डायलेशन है, इनमें आसानी से, क्यों? क्योंकि मैश में ज्यादा लाइनें थी अरे की निस्बत, तो आपने अगर जहां भी आपको अरे के लिए एक लिंक की जरूरत थी, मैश में मिल सकता था अगर आपने तरीके से जाएं। अगर आप यहाँ इस तरह आए और फिर इधर आए तो लिंक मिलता गया। अगर आप फर्स्ट करो गलती से 3 के बाद कोशिश करते कि 7 पे जाओ, फिर आप एक गलत मैपिंग कर देते और आपका फिर 3 से 4, अगर आप 4 यहां डाल देते तो अब आपका 4 एडजेसेंट ना होता बल्कि कई स्टेप अवे हो जाता, उसकी डायलेशन 1 ना होती। तो वो आपकी बेवकूफी से हो सकता था, लेकिन आपको प्रोविजन है कि जहां भी आपको एडजेसेंट नोड चाहिए आप डाल सकते हो। इसमें बहुत आसानी से डायलेशन, यानी जहां भी आपकी अरे में लिंक एडजेसेंट होना था वहां आपके मैश में लिंक मौजूद था, और वो सारे 1 to 1 है। यानी ये अरे का नोड इधर भी लिंक है, इधर अरे के नोड को लिंक चाहिए था, इधर है, इधर चाहिए था, इधर, हर जगह जहां अरे को एक लिंक चाहिए एडजेसेंट, वहां एडजेसेंट लिंक मौजूद है। तो इसकी डायलेशन 1 होगी क्योंकि आपको कोई ज्यादा लिंक से नहीं गुजरना पड़ा। इसी वजह से कंजेशन भी दूसरे नोड से नहीं गुजारनी पड़ी, कंजेशन भी 1 है। ऐसे केसेस में ये आसानी से ये काम हो जाता है। यही काम एक और हल्की टोपोलॉजी भारी में डालने की एग्जांपल करते हैं। वो ये है कि एक लीनियर अरे को अगर आपने हाइपरक्यूब में डालना है तो हाइपरक्यूब में कैसे डालेंगे? हाइपरक्यूब एक हैवी, बड़े कनेक्शन होते हैं उसके अंदर, इसके अंदर आपने अरे को डालना है। अरे को डालने के लिए आप ये कर सकते हो, यहाँ शो किया हुआ है, मैं इसको ले लूं, ओके। इसके अंदर मतलब ये है कि ये हाइपरक्यूब में बहुत सी आवाज कनेक्टिविटी। नहीं आ रही या मेरा इंटरनेट खराब है? एक सेकेंड, हेलो, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है, पहले रुक गया था तो, क्योंकि मेरा इंटरनेट का भी इशू होता है तो मुझे लगा मेरा खराब है। हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं, ये रहने दे, वो फिर नॉइज होगा। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। अब आ रही है आपको आवाज? यस सर आ रही है। अच्छा ओके, अच्छा अब ये करते हैं, ओके लेट्स कंटिन्यू देन। अच्छा, अब हम कह रहे हैं हम एक और टोपोलॉजी ले रहे हैं जो थोड़ी और भी डेंस है। अब हम हाइपरक्यूब में मैश डालना चाहते हैं। अब ये हाइपरक्यूब बना हुआ है, एक 3 डायमेंशनल हाइपरक्यूब ये बना हुआ है। हाइपरक्यूब ये आपको हमने अच्छी तरह सिखाया, ये हाइपरक्यूब है। इसकी नोड 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 और इस तरह ये हाइपरक्यूब है। इस हाइपरक्यूब में अगर आपने मैश डालना है, मैश के कनेक्शन हाइपरक्यूब से कम होते हैं, तो हम आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं, मगर हमें मैपिंग अच्छी करनी होगी। ये उसकी एग्जाम्पल है यहाँ पर जो ये मैंने शो किया है। अभी मैश नहीं, अभी पहले अरे, अरे अरे इज इजियर, मैश भी ऐसी पड़ जाए। अगर इस हाइपर क्यूब में मैंने अरे डालना हो तो मैं बड़े आराम से, ये जो मैंने एक अरेंजमेंट यहाँ दिखाई है, ये मैं दिखाता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ जैसे मैंने वहां किया था कि मैं यहाँ पर से उसका पहला नोड अरे का शुरू करूं, फिर मैं इधर जाऊं, दूसरा नोड इधर डाल दूं, फिर इधर चला जाऊं, तीसरा नोड यहाँ डाल दूं जिसका नंबर 2 है, फिर इधर जाऊं, नोड 3 इधर डाल दूं। अभी मैं अरे देखे, अरे मेरी कंटिन्यू कर रही है, फिर मैं इधर चला जाऊं, यहाँ नोड 4 डाल दूं, फिर इधर चला जाऊं,
नोड 5, फिर इधर नोड 6, फिर इधर नोड 7। देखिए मैंने हाइपर क्यूब में फिर पूरा अरे को लेकर दिया कंटिन्यूस। यहाँ मेरा ये अरे के नोड नंबर थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 8 नोड हाइपर क्यूब था। इसके अंदर मैंने एक अरे जिसके लेवल थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़े आराम से डाल लिए, और हर जगह मुझे एडजेसेंट नोड और लिंक मौजूद है। हाइपर क्यूब भी बड़ा कनेक्टिविटी रखता है, बल्कि आप देखें कि बहुत सारे हाइपर क्यूब के लिंक ये जहाँ क्रॉस पड़े हैं वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, क्योंकि हाइपर क्यूब की कनेक्टिविटी ज्यादा थी और मुझे इसमें लिंक कम चाहिए थे, मगर मैंने एटलीस्ट जो मुझे चाहिए थे वो सही इस्तेमाल किए। उनको मैंने गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैं उनको भी गलत इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, अच्छा। अब इस सूरत में जाहिर है ये अच्छी मैपिंग है, इसमें 1 to 1 हो गया है, एडजेसेंट नोड पे एडजेसेंट नोड चला गया है, डायलेशन भी 1 होगी, कंजेशन भी 1 होगी, कोई मसला नहीं। इस काम को करने के लिए एक तरीका तो ये था कि मैंने यहाँ फिजिकली कर लिया, लेकिन अब मैं इस बात को मैप करना चाहता हूँ किसी एल्गोरिथमिक तरीके से, किसी सिस्टमैटिक तरीके से, तो वो कैसे करूँ? ये तो मैंने एक इस तरह से रूट ढूंढते हुए ड्रॉ कर लिया। अब इससे बड़े बड़े हाइपरक्यूब होंगे, इससे बड़े बड़े अरे आएंगे, तो उन सब में हर जगह बड़े चॉइसेस होंगे, तो एक रेगुलर तरीका क्या बन सकता है? उसके लिए ये एक तरीका है जो आपने के मैप में सीखा था। अगर हम देखें तो के मैप जो आपने डीएलडी में के मैप सीखा, डिड यू लर्न के मैप इन डीएलडी कोर्स? क्यों भाई बोले? आप लोगों ने डीएलडी कोर्स में के मैप सीखा है? आपको के मैप का पता है? नो सर। अच्छा, डीएलडी का कोर्स तो किया हुआ है आपने? ओके, सर किया हुआ है पर अभी याद नहीं आ रहा। ओके, चलिए उसको हम दोहरा लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई चीज यूज हम करते हैं तो हम दोबारा उसको दोहरा लेते हैं। के मैप कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। के मैप हम यूज करते हैं कि जब कोई एक्सप्रेशन लिखा है हमने, जैसे मैं पहले मैं उसकी तो रीजन बता देता हूँ। अगर आपका ये था ए, तो अगर मैं लिख रहा हूं इसके अंदर ए बी, असल में एक है और एक और है ए बी बार, तो ये जब आप मैथमेटिकली करते थे तो आप कहते थे ओके मैंने ए कॉमन निकाल लिया है, दोनों में है, और बी बार का आंसर हमेशा 1 होगा। बी और बी बार विल ऑलवेज बी 1, ख्वाह बी की वैल्यू 0 हो ऑलराइट, ओके। आई एम सॉरी कि ये बार बार ये आज थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में होने का हमें ये डिसएडवांटेज हो रहा है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? और आवाज भी आ रही है, ठीक है? जी सर। ओके, चलो हम इसको, मैं ये कह रहा था के मैप क्या है, हम इस पे बात कर रहे थे। तो हम कह रहे थे के मैप ये काम करता है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो ए बी और ए बी बार, और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ए को बाहर निकालेंगे और बी प्लस बी बार, ये बी बार ये ब्रैकेट के अंदर होगा। अब बी की कुछ भी वैल्यू हो, ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 रहेगा। अगर बी 0 है तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा, अगर बी 1 है तो ये 1 और ये 0 हो जाएगा। इन एनी केस दिस बिकम्स 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा ए। तो जब भी दो टर्म्स एक दूसरे के एडजेसेंट इस सेंस में हो कि ये एक बी और ये बी बार हो, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह। ऐसा ही काम हम एक अगर डायग्राम बनाएं और इस डायग्राम में हर नोड पर एक बिट का डिफरेंस हो, फर्स्ट करो यहाँ पर यही वाली बात हो
अगर ये हो, ये टर्म हो 0 1 और ये टर्म हो 1 1, तो ये देखें ये एक जैसे हैं फर्स्ट करो, और ये बी और बी बार की तरह है, ये दो चीजें दो एक दूसरे के इन्वर्ट, ये एडजेसेंट है। तो ये आप इसको इकट्ठा करके और ये काम कर सकते हो, ये सिंप्लीफिकेशन का काम ऑन दिस पिक्चर, कि ये दोनों नोड अगर करीब हैं तो आप खाली इस वाले को सिलेक्ट कर लोगे 1 को, और इन दो का इफेक्ट जायब हो जाएगा जो यहाँ पे हुआ था। इस काम को के मैप से हम करते हैं। बहरहाल अल्टीमेटली के मैप क्या है कि आप एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से अगर आप सपोज के मैप आप बना रहे हैं 3 बिट डाटा के लिए ए बी सी 3 बिट डाटा का के मैप आपने बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? के मैप में सिर्फ नीड ये होती है, इसी वजह से ये जो एडजेसेंटी की वजह से, कि दो लेबल में एक बिट का फर्क होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट। तो आपने कहा ए बी सी में मैं इधर फर्स्ट करो ए ले लेता हूँ, ए की बिट, और इधर मैं लूंगा बी और सी की बिट्स, यानी मैं एक बिट इधर लेता हूँ और 2 बिट्स उधर, और मैं इसका के मैप बनाता हूँ। अब आप ये के मैप बना रहे हैं, ये के मैप में ये ए है तो इसके ए के 2 चॉइस हैं, एक 0 और एक 1, ये एडजेसेंट है। बी सी के भी 4 चॉइसेस हैं, उनमें क्या है वो एक खास बात है, ये 0 0, इसमें एक बिट चेंज के साथ 0 1। अब आप दूसरा यहाँ पर इसमें 1 0 नहीं डालते, क्योंकि 1 0 और इसके दरमियान 2 बिट का डिफरेंस होगा, तो अगला आप यहाँ डालते हो 1 1। अब आप देखो 1 1 और इसमें 1 बिट का डिफरेंस है, और उसके आगे आप डालते हो 1 0। तो आपने वही 4 लेबल डाले हैं, मगर उन लेबल्स को लिखने में आपने ख्याल रखा है कि एक और दूसरे के दरमियान सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस हो। तो अगर इस तरह आप यहाँ पर इसके हेडिंग दें, यहाँ पर भी ये 1 बिट डिफरेंस है, इधर भी 1 बिट डिफरेंस है, इसके साथ अब जो भी इनकी वैल्यूज हैं आपके डेटा में, जो आप डिजाइन कर रहे हो सिस्टम, उसके लिए इन लोकेशंस पे जो भी वैल्यूज हैं अगर आप वो फिल करेंगे यहाँ, तो ये के मैप को आप फिर सिंप्लीफाई उस तरीके से कि आप ये जो बनाते हो कि लो जी, इसका जो मैंने भी एग्जांपल दी, इस तरह 2 को इकट्ठा कर लो, 4 को इकट्ठा कर लो, पूरे को इकट्ठा कर लो, जो भी एडजेसेंट है उनको इकट्ठा कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। यानी इस तरफ आपका ए बार और ए है, इधर आपका ये वाले में बी सी वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, ये बी बार और बी है, और इस तरह। एनीवे ये के मैप है। के मैप ड्रॉ करने का ये तरीका है कि आपके इधर के लेबल एडजेसेंट हो, ये के मैप बनाना है। ऐसा के मैप आप 4x4 का भी बना सकते हो, जिसमें आप इधर अगर 4 लोगे तो उसके फिर लेबल होंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। तो आप 16 एलिमेंट्स की वैल्यूज यहाँ फिल करोगे। ओके, ये के मैप आपको समझ आ गया? रिवाइज हो गया आपका के मैप? जी 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 सर, ये किया हुआ है, याद आ गया। अच्छा, तो हाउ टू मेक दिस के मैप, और फिर वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अभी आप सिंप्लीफाई की फिक्र नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये देख लो के मैप को ड्रॉ कैसे करते हैं। एक उसका असूल ये है कि उसके लेबल हमेशा 1 बिट डिफरेंस से आपने लिखने हैं, और जितने भी बिट का के मैप है आप उसको बना सकते हो। सिर्फ के मैप बनाने की हद तक आपने सीखना है, उसको सिंप्लीफाई करना हमें यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम उसको किसी और काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस्तेमाल ये कर रहे हैं कि जब ये के मैप होता है, इसके लेबल अगर आप देखें यहाँ, ये देखो ये 0 0 0, अगर ये 4 बिट था तो 0 0 0 0 0 0 1, और ये चलो मैं खाली ये वाले हटा देता हूँ, छोटा वाला लेता हूँ 0 1, ये वाला, ये जो हाइपर क्यूब बना हुआ है ये 3 बिट लेबल है, इसको मैं यहाँ के मैप में शो कर रहा हूँ। आप देखो कि एक्चुअली ये 2 डायमेंशन में इस हाइपर क्यूब की एडजेसेंसी को शो कर रहा है, क्योंकि जो नोड इस के मैप में एडजेसेंट है 0 1 1, ठीक है, ये देखो यहाँ 0 0 0, इसका 0 0 0 है पहला, 0 0 0, दूसरा है 0 0 1 0 0 1, ओके, तीसरा है 0 1 1, ओके, चौथा है 0 1 0, फिर ये लेबल होगा
यहाँ पर 100, ये मैं खाली इसके लेबल फिल कर रहा हूँ के मैप के, 101 और ये 111 और ये 110। देखें के मैप के मैंने लेबल फिल किए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस के मैप रिप्रेजेंट्स दिस हाइपर क्यूब। जो इस के मैप में चीजें एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेस, अच्छा ये देखो यहाँ रैप अराउंड भी, ये भी एडजेसेंट है, ये रैप अराउंड एडजेसेंट है। के मैप में ये एडजेसेंट होते हैं, उधर भी हैं, ये भी एडजेसेंट है हाइपर क्यूब में भी और के मैप में, ये एडजेसेंट समझे जाते हैं ये वाले। तो आप देखेंगे कि ये के मैप 2 डायमेंशन में हाइपर क्यूब को बड़े खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हाइपर क्यूब के नोड्स हैं उनकी जो एडजेसेंसी है वही इस के मैप के नोड्स के लेवल्स की एडजेसेंसी, व्हिच इज ब्यूटीफुल। अब आपको सर ये जो हाइपर जी जी सर ये जो हाइपर क्यूब है, ये मतलब अगर हमारे पास मैश या रिंग हो तो ये कितने क्रॉस का है? ये हाइपर क्यूब अगर 3 डायमेंशनल हाइपर क्यूब है, जो कि ये है, इसके 3 बिट के लेवल है, 3 डायमेंशनल हाइपर क्यूब है, तो इसके नोड्स हैं 2 रेज़ टू द पावर। तो गेट पे कोई फरहान है आपसे? हाँ उसको आने दें, मेरा पीएचडी स्टूडेंट। थैंक यू। 2 raised to power 3 which means 8 nodes, 3 डायमेंशनल हाइपर क्यूब 8 नोड्स, 3 बिट का लेवल। इसी वजह से ये देखें आप, यहाँ 8 नोड्स हैं हाइपर क्यूब के, इसमें जो ब्लैक में शो हो रहे हैं हाइपर क्यूब के लेवल है। फायदा क्या हुआ हमें? अच्छा, अगर आपको कोई चीज हाइपर क्यूब चाहिए था 14 नोड्स का, वो 16 नोड्स का, तो आप 4 डायमेंशनल हाइपर क्यूब आपको बनाना आता है, आप 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16 नोड, 16 नोड का आप हाइपर क्यूब बना लेते और उसके अंदर अरे या कोई चीज मैप कर लेते, कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि जो चीज जिसके अंदर आप दूसरी चीज मैप करेंगे उसके अंदर कम से कम इतने नोड मौजूद हों। यानी जो हाइपर क्यूब, अगर आपको फर्स्ट को 16 नोड का अरे मैप करना है तो आपको 16 नोड का हाइपर क्यूब लेना चाहिए। अगर आपको 8 नोड का करना है तो आपको 8 नोड का हाइपर क्यूब चाहिए। ठीक है? Yes, जो sir. मैंने यहाँ शो किया है, मैं 8 नोड के हाइपर क्यूब में 8 नोड का अरे मैप करना चाहता हूँ, और मैं उसको एक सिस्टमैटिक तरीका ये बता रहा हूँ कि 8 का हाइपर क्यूब के लेबल्स के मैप अगर बनाए तो बड़े खूबसूरती से आपने 2 डायमेंशन में हाइपर क्यूब के तमाम लेबल्स बना दिए। जो भी प्रॉपर्टी हाइपर क्यूब की थी वो आपने यहाँ 2 डायमेंशन में ड्रॉ कर दिया। अगर आपने के मैप यहाँ लिया ये 01 और इधर आपने 2 बिट लिए 00, यानी ये ए पर ए ले लिया और ये बी सी, तो ये आपका बन गया। तो ये इस तरह से ये बन गए। ठीक है? Yes, तो sir. अब क्योंकि 2 डायमेंशन में आपने हाइपर क्यूब को बना लिया, इससे ये क्यों किया हमने? ये इसलिए किया, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि मैश के अंदर किस तरह अरे को मैप कर सकते हैं। हम चाहते थे कि अगर हाइपर क्यूब को भी किसी तरह हम एक मैश की शक्ल में बना दें तो हमें वो पहले से तरीका आता है कि मैश के अंदर अरे को कैसे करना है। अब मैंने फौरन जैसी मुझे ये मैश की शक्ल नजर आई, मैंने कहा ओके आई विल मैप दिस लीनियर अरे इन दिस वे। ये मैंने लीनियर अरे को फौरन मैप कर दिया। यहाँ मैंने उसका 0 नोड डाला, यहाँ 1 डाला, यहाँ 2 डाला, 3 डाला। ये मेरा अब मैश, ये मेरे अरे के नोड्स हैं 5, 6 और 7। Yes, sir. बल्कि इस केस में क्योंकि यहाँ भी कनेक्शन है, आई कैन इवन पुट ए रिंग। अगर रिंग हो तो 7 के बाद उसको यहाँ एक लिंक चाहिए होता है, यहाँ वो भी मौजूद है, तो आई कैन इवन पुट अ रिंग हियर। रिंग में मैं ये लिंक इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं अरे डाल रहा हूँ तो उस लिंक की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये काम इसलिए किया है कि मैं एक हाइपर क्यूब को, एक उसकी कनेक्टिविटी के बिहेवियर को के मैप में तो इस तरह 4 हमारा 110, 5 111, 5 is at 111, अच्छा 6 is at 101, 101,
and 7 is at 10010। अब आप देखो ये मैपिंग टेबल है, यहां मैंने इस मैपिंग के हिसाब से ये जो यहां बनाई थी फिजिकली ड्रॉ कर दिया। ये मेरा अरे है, ये मैंने अरे ड्रॉ किया है यहाँ, ये अरे, अगर आप देखो ये अरे ड्रॉ कर दिया हाइपरक्यूब के अंदर, ये मैप हुआ है, ये के मैप में मैप हुआ है, ये उसकी टेबल है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमने ये एक सिस्टमैटिक तरीके से अरे को हाइपरक्यूब में मैप कर दिया, उसकी मैपिंग टेबल बना ली। ओके सर एक स्लाइड पीछे जाएं जहाँ पे भी हम दूसरा कर रहे थे। ये सर ये वाला जो है ये हम लोग इनवर्स इसकी मैपिंग कैसे करेंगे? और सर मुझे ये डायलेशन वगैरह समझ नहीं आया। अच्छा, एक तो इनवर्स मैपिंग अभी हमने शुरू ही नहीं की। अभी तो हम इनवर्स मैपिंग हमें कब करनी है? अभी हम हल्की चीजें भारी टोपोलॉजी में डाल रहे हैं, अरे को मैश में डाल रहे हैं, अरे को हाइपरक्यूब। जब छोटी चीजें बड़ी टोपोलॉजी में डालनी है तो आपको इनवर्स की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपका काम सीधा और आसान है। अभी हम वो आसान और सीधा वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। एक अच्छा, डायलेशन और कंजक्शन भी जब आप वो इनवर्स वाला करोगे ना, वहां पर आपको एडजेसेंट नोड नहीं मैप हो सकेगा, क्योंकि भारी टोपोलॉजी है, वो एडजेसेंट नोड में नहीं जाएगी, तो आपको कई लिंक से गुजर के जाना पड़ेगा, तो वहां पे डायलेशन एक से ज्यादा होगी। जब आप लाइटर थिंग डालते हो, जैसे इन केसेस में है, तो वहां तो जहां भी आपको लिंक की जरूरत पड़ती है, आपको इस अरे के लिए जहां भी लिंक की जरूरत पड़ी, इस मैश ने वो लिंक दे दिया। तो आपका अगर हर नोड एडजेसेंट पोजीशन में चला गया तो डायलेशन भी 1 रही, ये 1, हर नोड एक स्टेप पर कनेक्टेड है, तो डायलेशन 1 है। क्योंकि एक नोड की कम्युनिकेशन किसी दूसरे नोड से अब गुजरने की जरूरत नहीं है, जब डायलेशन 1 होती है तो कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ रही दूसरे से गुजारने की, तो कंजेशन भी 1 है। अमूमन अगर थोड़े भी आप ढंग से काम करें तो लाइट टोपोलॉजी को जब हैवी में डालते हैं तो डायलेशन और कंजेशन 1 रहते हैं। इनवर्स में वो इशू आएगा कि वो क्योंकि भारी टोपोलॉजी है, वो कई दफा 1 to 1 मैप नहीं हो सकेगी, और फिर आप एक से ज्यादा लिंक से गुजर के जाओगे और डायलेशन और कंजेशन बढ़ेगी। ठीक है? यस सर। ओके, तो ये अब आपने अगर कर लिया एक, अब हम कह रहे हैं ये हाइपर क्यूब में हाउ अबाउट पुट, ये अरे डाला है हाइपर क्यूब में, हाउ अबाउट पुटिंग अ मैश इन हाइपर क्यूब? कैन यू पुट अ मैश इन हाइपर क्यूब? ये हाइपर क्यूब है, ये मैश है, देखो ये 8 नोड का हाइपर क्यूब है, इसके लेवल है, ये 8 नोड का मैश है, ये देखो 0 0 0 1 0 2 0। कैन यू मैप दिस मैश इनटू दिस हाइपर क्यूब? कर सकते हैं सर, कर तो सकते हैं पर अच्छा, असल में देखा जाए तो अरे के लिए हमें इतनी जरूरत नहीं थी के मैप की, आसान था। ये मैश फिजिकली भी आप ये कर सकते, तो ये 2 नोड यहां से लें, ये फिर अगले 2 नोड्स यहाँ मैश, इस मैश को ऐसे करके ले करते चले जाएं, यूं करके पीछे तक जाएगा। आप समझ रहे हो? आप ये मैश को यहाँ फ्रंट से शुरू करते, इसको लिटाते हुए चलते जाते पीछे तक जाते, पूरा मैश ले हो जाता। फिजिकली भी कर सकते थे, मगर अब हमें सही फायदा होगा, ये जो हमने एक ट्रिक सीखा था कि कैसे के मैप हमें हेल्प करता है। के मैप हमारे इस हाइपर क्यूब को रिप्रेजेंट करता है इन ए 2 डायमेंशन थिंग। ये हमारा जो हाइपर क्यूब है, इसको हम 2 डायमेंशन में बना सकते हैं, ठीक है? और फिर हमें मैश मैप करना कोई मसला ही नहीं है। मसलन ये इस डायग्राम में चले जाएं, इसमें अगर आपको वो 2/4 का मैश डालना हो इस डायग्राम में, कोई मसला ही नहीं है। ये इसको अगर आपका वो मैश है 2/4, ये 2/4 का मैश है, ये हमने 2/4 का मैश बना दिया, ये इसके ये नोड्स हैं, ठीक, और इनके वो नाम है जो आगे मैंने आगे दिखाया आपको मैश। अगर इस मैश को डालना हो इस हाइपर क्यूब में, हमें को प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर क्यूब 2 डायमेंशन में बना हुआ है। आप आराम से ये वाला मैश उठाओ और यहाँ डाल दो। मैं लेट से एक और कलर लेके इसको डाल देता हूँ, मैं ये कलर इस्तेमाल करता हूँ,
मेरा ये मैश है और मेरा ये 8 नोड हाइपरक्यूब है, इसमें डालना है। पहले मैंने ये अरे डाला था, अब मैं मैश डालूं। ये मैश में बड़े आराम से 1 to 1 मैप कर सकते हैं। ये मैंने इसमें मैप कर दिया फिजिकली। ये हाइपर क्यूब में मैश डालने के लिए मुझे कोई इशू ही नहीं बना, क्योंकि हाइपर क्यूब एज ए 2 डायमेंशनल थिंग मैंने यहाँ बनाया हुआ था के मैप में। अब मैंने इस नोड को उठाया, ये इसके जो 1 to 1 नोड है, यानी ये वाला 0 0। अब यहाँ मैपिंग में क्या है, मैश का नोड आया मेरा 0 0, इधर आया। दूसरा क्या वाला आया इधर से, ये वाला नोड 0 1 0 1 इधर आया। फिर 0 2, ये 0 3, ये 0 3। अच्छा ये 0 1 था, 1 0, ये 1 0 नोड है मैश का। ये 1 2, 1 0 1 1 1 2 और 1 3। अब ये जनाब मैंने इस हाइपर क्यूब में, ये 2 डायमेंशनल 8 नोड हाइपर क्यूब था, इसमें मैंने मैश डाल दिया। अगर अब आप इस मैपिंग के हिसाब से ये नोड्स, ये वाले नोड्स इसमें ड्रॉ करें, यहां ड्रॉ करें इस हाइपर क्यूब में, इस हाइपर क्यूब में अगर मैं ये वाले नोड इस हाइपर क्यूब में ड्रॉ करूं, तो एक्चुअली ये मैश इसके अंदर मैप हो जाएगा इस तरह। और अगर मैं इसकी टेबल बनाना चाहूं, मैपिंग टेबल, तो मैं यहां मैं 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, क्योंकि इस चीज को मैप कर रहा हूं तो मैं वो डालूंगा। पहले जो चीज डालनी होती है वो लिखते हैं हम। यानी अब मैं यहाँ इस कॉलम में अरे की बजाय मैं मैश को मैप कर रहा हूँ। ये काट दिया मैंने, यहाँ लिखा मैश, इसको मैंने डालना है। मैप किस तरह हुआ है, मैश इस तरह हुआ है, ये जो डायग्राम है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसके 0 0, मैश के सारे नंबर लिख दूंगा, 0 0 0 1 0 2 जो भी है, 0 3 0 0 1 0 2 0 3। उसके बाद मैं लिखूंगा ओके, मे बी 0 3 के बाद मैं लिख दूं 1 0। अगर मैंने 1 0 लिखना है वो भी लिख सकते हैं, 1 0 1 2 1 1 1 2 1 3, इस तरह। और मैं इस डायग्राम के हिसाब से 0 0 के अगेंस्ट मैंने क्या लेबल है हाइपरक्यूब का, 0 0 0। ओके 0 0 0 0 0 1 के अगेंस्ट क्या है, 0 0 1, ये ठीक है। 0 2 के अगेंस्ट क्या है, 0 1 1, ये भी ठीक है। ये मैपिंग सही है यहाँ अभी हाइपरक्यूब की। अच्छा 0 3 के अगेंस्ट क्या है, 0 1 0, ये भी ठीक है। अभी तक ये मैपिंग सही जा रही है। अच्छा अब मेरा आ गया 1 0। 1 0 कहाँ है, 1 0 ये रहा। 1 0 के अगेंस्ट क्या है, 1 0 0। तो अब मुझे यहाँ लिखना चाहिए 1 0 के अगेंस्ट आई शुड राइट 1 0 0। अब मेरी मैपिंग ये है। 1 1 के अगेंस्ट क्या है, 1 0 1। ओके आई शुड राइट 1 0 1। 1 2 के अगेंस्ट क्या है, 1 1 1 1 1 1। और 1 3 के अगेंस्ट क्या है, 1 1 0। ये मेरे, जब मैं मैश को मैप करूंगा तो ये टेबल होगा, ये मैपिंग होगी इधर। यही चीज अगर मैं यहां ड्रॉ करूंगा तो यहां आपको मैश भी कनेक्टेड नजर आएगा इसके अंदर, कि मैश कैसे इसके अंदर ले हो रहा है हाइपर क्यूब के अंदर। ओके सर ये वाला तो मतलब आगे वाला आप नेक्स्ट स्लाइड करें। अगला स्लाइड ये रहा जी। सर इसमें तो देखिए ना, मैश हमारे पास 4x4 का है, पर हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास मतलब 4x2 का है, जी तो जी मतलब 2x4 का है। तो सर इसमें ये वाला ये फिर कैसे होगा? ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है। हमने ये चीज इस हाइपर क्यूब में डाली है। देखो ये मैश इसमें भी नजर आएगा आपके, पहले 2 यस नोट्स सर। आगे चलते जा रहे हैं। अच्छा या ये वाला हमने वहां ड्रॉ किया है, ये वाला मैश, क्योंकि ये 8 नोड था तो हमें 8 नोड हाइपर क्यूब चाहिए था, इसके अंदर ही मैश कर हमने डाल दिया। अब ये डायग्राम आगे है कि अगर आपका 16 नोड हाइपर क्यूब है तो वो के मैप में इस तरह बनेगा। 16 नोड आपको मैंने अभी कुछ देर पहले भी बनाया था। अगर आपका हाइपर क्यूब 16 नोड हो तो उसका के मैप ऐसे बनेगा। इसके अंदर आप 4x4 का मैश डाल सकते हैं, इसके अंदर आप 16 नोड का अरे डाल सकते हैं, जो हो सकता है आपके असाइनमेंट हो। तो अब यही असूल के तहत जो मैंने अभी सिखाया आपको, आप ये डाल सकते हैं आराम से।
आप अरेस में डालोगे, पहले 16 नोड का हाइपर क्यूब है, ये उसका के मैप है, अरेस के अंदर ऐसे डल जाएगी, अरे ऐसे डल जाएगी, और 4x4 का मैश इस तरह से डल जाएगा, ये वर्टिकल, ये 4x4। तो इसके अंदर आप 4x4 मैश या 16 नोड अरे डाल सकते हैं, अगर आपका 16 नोड हाइपर क्यूब और ये उसका के मैप है, ये Yes, sir. उसके लिए, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब आपको विदाउट इनवर्स मैपिंग आपने सारा काम कर लिया, क्योंकि आपने अरे को भी मैश में डाल लिया, अरे को हाइपर क्यूब में भी डाल लिया, और मैश को हाइपर क्यूब में। ये लाइटर टोपोलॉजी हैवी में डालना आपने कंप्लीट कर ली। अब जब हैवी टोपोलॉजी या मैश इन लीनियर अरे डालोगे या ये, वो उसमें इनवर्स एक्शन होगा, वहां पर वो डायलेशन का आएगा इशू, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Okay. ओके, Yes, sir. ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। Allah. सर जी सर वो जो मैंने आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन करने थे सर, अभी तो आप उसको कहते कि अभी आपने मीटिंग पे जाना है, तो सर फिर आज के दिन अगर आप मुझे कोई थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि मैंने सर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँगी काम, और फिर उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। आपको तो एक सर सुनो, ये एक लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक में इतने जी सारे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। मेरी बात सुने, देखो एक तो आपको सेमेस्टर प्रोजेक्ट है मिला हुआ, और एक आपको ये असाइनमेंट मिली हुई है, इसको मैं असाइनमेंट कह रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों पे आप काम करो, और लैब के आवर्स में दोनों के बारे में बिगिनिंग ऑफ द लैब में आप डिटेल से पूछो, ताकि सारे लोग अलग टाइम से, थोड़ा सा ये है कि ये चीजें सर जो सिर्फ आपको, एक या दो प्रोजेक्ट नहीं है ना सर, और भी क्लासेस के हैं, मतलब कि एक अच्छा वो प्रोजेक्ट तो अब हमने खाली आपको एवेल्युएशन का टाइम देना है, उनको सिखाने के टाइम की तो अब जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट 1 2 3 4 को तो हमने आपको सिखाने की जरूरत नहीं, वो तो खाली एवेल्युएशन के लिए टाइम निकालना है, अगर आपने उनको एवेल्युएट कराना है। आपको सीखने के लिए एक ये असाइनमेंट जो अभी दी है, और एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट, ये दो आप लैब की शुरू में कॉमन सबके होते हुए समझोगे, सीखोगे,